हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर दिया था कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, बेसिक डिवाइसेस, उन लोगों के ट्रांसफर फंक्शन देख लिए थे। तो अब एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि कैसे अपने ने, हाँ देखो, सबसे पहले अपने ने क्या पढ़ा था बेसिक डिवाइसेस में, पोटेंशियोमीटर देखा था। देखो, सबसे पहला पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया था। वो क्या आया था? वो आया था सिंपल, हमारा के आया था। कुछ ऐसा आया था, वी ऑफ एस अपॉन थीटा ऑफ एस इज इक्वल टू के। दूसरा बेसिक डिवाइस हमने देखा था टैकोमीटर। टैकोमीटर का क्या आया था? ट्रांसफर फंक्शन वी ऑफ एस डिवाइड बाय थीटा ऑफ एस सबका आया था के इंटू एस। तीसरा हमने चीज देखी थी एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर का ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या आया था? देखो, मैं दिखाता हूं आपको। एरर डिटेक्टर वी ऑफ एस डिवाइडेड बाय थीटा ऑफ एस इज इक्वल टू हमारा आया था के। ये थीटा एस क्या था हमारा? थीटा वन एस माइनस थीटा टू एस, ऐसा ये था। ठीक है। देन फोर्थ था हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि ओपैम्प। ओपैम्प में हमने दो चीज देखी थी। पहली हमने क्या देखा था? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आया था वो कुछ ऐसा आया था, वी जीरो एस डिवाइडेड बाय वी वन एस यानी कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इज इक्वल टू के। सेम हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आया था। वी जीरो एस डिवाइडेड बाय वी वन एस इज इक्वल टू के। ठीक है। हमारे पास लास्ट लेक्चर में क्या है, थोड़ा टाइम कम था, इसीलिए हमने क्या किया कि ये थोड़ा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो जो था वो हमने थोड़ा फास्ट फास्ट चलाया था। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। सोलो म्यूजिक नाम चेंज कर दो अपना। और म्यूट हो जाना। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कवर कर ली थी, पोटेंशियोमीटर, एकोमीटर, एरर डिटेक्टर और ओपैम्प। ओपैम्प में हमने दोनों चीज देख ली थी। एक था आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक था आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आज हम लोग कुछ उसके एग्जांपल करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन के कुछ सॉल्व एग्जांपल करेंगे। देखो कैसे। तो मान लो मैंने अगर एग्जांपल आपके लिए लिया कि एग्जांपल वन, ऐसा कुछ आपको सिस्टम दिखाया दे रखा है, और सिस्टम विद इनपुट एक्स एंड आउटपुट वाई गिवन बाय, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी वाई डी टी ऑफ डी टी प्लस टू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस एक्स ऑफ टी। आपको ऐसा कुछ दे रखा है और ऐसा बोल दिया है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन का आपको क्या करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर वन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये पूरा मैथमेटिक्स है। ये आप लोग ने मैथ 3 या फिर मैथ 2 में पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग इस इक्वेशन का करेंगे तो कैसा बनेगा? डी वाई टी डी टी का कैसा बनेगा? एस वाई ऑफ
एस, ये कैपिटल वाई है, प्लस टू हमारा कांस्टेंट है तो टू बाहर आएगा, और वाई ऑफ टी का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू डी एक्स टी बाई डी टी का क्या होगा, एस एक्स एस प्लस एक्स टी का क्या होगा, एक्स एस। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट y है, यानी कि हमें एक इक्वेशन इक्वल टू के इस बाजू आउटपुट का मिला और इक्वल टू के राइट हैंड साइड हमारा ऐसा मिला। ठीक है, तो देखो y ऑफ s कॉमन लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, s प्लस टू इंटू वाई ऑफ s इज इक्वल टू s प्लस वन एक्स ऑफ s। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आउटपुट में आएगा, एक इक्वेशन हमारा इनपुट में आएगा। तो आउटपुट और इनपुट का अगर हम लोग रेशियो ले लेते हैं, यानी कि y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s, तो ये क्या है हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जिसको हम लोग g ऑफ s से डिनोट करते हैं। वो क्या होगा हमारा s प्लस वन और s प्लस टू, ये होगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन और यही हमारा क्या है आंसर। आप लोग सब टाइम पे आ जाया करो, फिर अब मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा अगर आप लोग टाइम पे नहीं आओगे तो। ठीक है, अगर आपके पास 11 बजे का टाइम है तो आपको 11 बजे आ ही जाना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, एक बार माइक ऑन करके बोल दो जरा, स्क्रीन दिख रही है मेरी। ओके, चलो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर वन। अब हम लोग एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। देखो आपको कुछ ऐसा अगर दिया हो, अब हम लोग थोड़ा रिवर्स में जाएंगे। कैसे, देखो मैं वो भी बता देता हूँ रिवर्स में कैसे जाएंगे। आपको कुछ ऐसा दिया होगा, एग्जांपल नंबर टू, आपको ट्रांसफर फंक्शन पहले दे दिया गया है, यानी कि जी ऑफ एस आपको पहले से दे दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, ये आपको दे दिया गया है। और आपको ऐसा कहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा आपको बोल दिया है। तो देखो जी ऑफ एस, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, आप सबको पता है जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, y ऑफ एस डिवाइडेड बाय x ऑफ s। तो आपको जी ऑफ एस की वैल्यू दे रखी है टू एस प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसका यहाँ से और इसका यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारे पास क्या आएगा, y ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस इंटू टू एस प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, टू एस एक्स ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस। ये आया हमारे पास, मान लो इसको इक्वेशन नंबर वन में देता हूँ। अब जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था, वैसे ही ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी, ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो वी गेट इसका क्या होगा, इसका अगर हम लोग इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, डी स्क्वायर बाय ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस एफ बाय एस का अगर इन्वर्स करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डी बाय ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस
y ऑफ एस का अगर हम लोग लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या मिलेगा, y ऑफ t इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है s, x ऑफ s का अगर हम लोग इनवर्स करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, d x ऑफ t डिवाइडेड बाय dt प्लस x ऑफ t। तो ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्या है हमारा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमें ढूंढना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। सो आंसर हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गए दो कॉमन एग्जांपल। ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसका आपको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, देन ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा उसका आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तीसरा भी एग्जांपल आता है, कुछ सर्किट दे रखी होगी आपको, तो जैसे मैं एक सर्किट आपको बना देता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर, यहाँ पे आपको एक सर्किट दे रखी है, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना है, फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन और कुछ ऐसा भी लिखा होगा लैग कंपेंसेटर। ठीक है, लैग कंपेंसेटर आपको सिर्फ इतना सा दिया होगा, तो आपको क्या करना है, लैग कंपेंसेटर की सर्किट बनानी है, then उसके बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखो, तो लैग कंपेंसेटर की सर्किट कैसी होती है, देखो एक रेजिस्टेंस होगा, देन कैपेसिटर होगा, देन अगेन रेजिस्टेंस होगा। ओके, ये हो गई हमारे लैग कंपेंसेटर की सर्किट। यहां से हम लोग इनपुट देंगे, यानी कि ये होगा हमारा वी आई टी, यहां से हम लोग आउटपुट लेंगे तो ये होगा हमारा वी जीरो टी, ये हमारा कैपेसिटर है यानी सी, और ये जो है वो R1 है और ये है हमारा R2। ठीक है, ये हमारी लैग कंपेंसेटर की सर्किट है। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, पहले इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अप्लाई केवीएल टू दी सर्किट, टू दी सर्किट। तो जैसे ही हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल कैसे अप्लाई होगा, वी आई टी इज इक्वल टू, ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एफ टी कितना करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस में से कितना हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो होगा हमारा R1 आई टी। ठीक है, देन कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा हमारा 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी। देन वापस R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 इंटू आई ऑफ टी। ये है गया हमारा इनपुट का इक्वेशन। सिमिलरली हमें आउटपुट का इक्वेशन भी चाहिए, तो सिमिलरली वी जीरो टी यानी कि आउटपुट, यहाँ पे वी आउटपुट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे केवीएल अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसमें भी आपका करंट आई ऑफ टी ही फ्लो हो रहा है, तो करंट केवीएल अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इक्वेशन कैसा बनेगा हमारा, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आ रहा है, 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी प्लस R2 आई ऑफ। अब आप, ये भी क्वेश्चन होगा आ रहा है इसके, मतलब सर ने यहाँ पे आउटपुट में कैसे जबकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, केवीएल कैसे लगा दिया यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर दिया कि मैंने यहाँ पे कुछ लोड लगा है,
यहाँ पे लोड लगाने के बाद मैंने उस पर केवीएल अप्लाई किया, ठीक है ना। इसलिए वो उसकी चिंता आप लोग को मत करना कि सर आपने केवीएल कैसे लगा दिया। मैंने आपको रीजन बता दिया कि मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गए, एक इनपुट का भी इक्वेशन आ गया और एक आउटपुट का भी इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो सिमिलर देखो, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वी टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं। तो वी आई टी इसका अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, वी आई एस इक्वल टू आर वन हमारा कांस्टेंट रहेगा, आई टी का लाप्लास क्या होगा हमारा, आई ऑफ एस प्लस 1/c है, इसका क्या होगा, 1/sc 1/sc और इंटीग्रेशन आई टी डी टी का हमारा क्या होगा, आई ऑफ एस, ठीक है। ये डिवाइड में क्यों गया आपका कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पे 1/c और इंटीग्रेशन आई टी डी टी है, इसलिए 1/sc आई एस हुआ। देन प्लस ये R2 IS इसको हम लोग नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, V0t यानी कि V आउटपुट ऑफ S इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी, इसका क्या होगा, 1/sc IS प्लस R2 I ऑफ S। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देखो फिर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन दोनों हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो V0S अपॉन VIS, V0S क्या था हमारा, V0S था हमारा 1/sc IS R2 IS 1/sc I ऑफ S प्लस R2 I ऑफ S। देन V इनपुट क्या था हमारा, V इनपुट हमारा था R1 I ऑफ S प्लस 1/sc I ऑफ S प्लस R2 I ऑफ S। तो यहाँ देखो ऊपर के इक्वेशन में आई ऑफ एस कॉमन निकल रहा है, नीचे के इक्वेशन में से आई ऑफ एस कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकलने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाले इक्वेशन में हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, 1/sc प्लस R2 कॉमन निकला आई ऑफ एस, एंड नीचे से कॉमन निकलेगा आई ऑफ एस, तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 प्लस 1/sc प्लस R2 इंटू आई ऑफ एस। यहाँ से आई ऑफ एस कैंसल, आई ऑफ एस कैंसल, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1/sc प्लस R2 इसका एलसीएम होगा SC 1 प्लस R2 1 प्लस R2 SC डिवाइडेड बाय SC डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम होगा SC, तो R1 SC प्लस 1 प्लस R2 SC डिवाइडेड बाय SC। तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आएगी, रीअरेंज कर देते हैं, S R2C प्लस 1 डिवाइडेड बाय S R1C प्लस S R2C प्लस 1, क्योंकि यहाँ से SC और SC कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन यानी कि G और S। तो यही जो इक्वेशन नंबर हमारा 5 है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 5 is the transfer function of lag compensator circuit. ओके, तो कुछ इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको एक सर्किट दे रखी है, एग्जांपल नंबर 4। एक सर्किट दे रखी है आपको, कुछ ऐसे एक रेजिस्टेंस दे रखा है, देन अगेन एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, देन यहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। कुछ ऐसी सर्किट दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको बी ए दे रखा है, यहाँ पे आपको बी बी दे रखा है, यहाँ से आपको दे रखा है आई टू इज इक्वल टू 0। ये है आपका मान लो वी जीरो एस, ये आपका है R4, ये है R3, ये है R1 और ये है आपका R2। यहाँ से आपका करंट हो रहा है I1 और यहाँ पे इनपुट है आपका वी आई एस। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा आपको ये कुछ दे रखा है, आपको ऐसी सर्किट आपको दे रखी है और ये कहा गया है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क टू दी गिवन नेटवर्क, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा केवीएल नहीं लगेगा, ये जो सर्किट दे रखी है इसमें आपका केसीएल लगेगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग केसीएल लगाएंगे और स्टार्टिंग करेंगे हम लोग आउटपुट से। तो देखो वी स्टार्ट फ्रॉम आउटपुट। आई होप सो आप सबको केसीएल लगाना भी आता होगा। ठीक है ना, ये क्या है कि आपके जो भी आपके बेसिक बेसिक आता है उसका ही एक पार्ट है केसीएल लगाना, केवीएल लगाना। तो केसीएल लगाना आप सबको आता ही होगा। तो देखो वीवी केसीएल अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे आउटपुट में, तो देखो वी जीरो जो वी जीरो एस है हमारा, ये वी जीरो आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, जो वोल्टेज आपका अक्रॉस दी वीबी है वही होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीबी इज इक्वल टू वी आउटपुट वी जीरो। ठीक है, ये तो वोल्टेज की बात हो गई। अब इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, करंट फ्लो इसमें हो रहा है आईडी। ठीक है, तो आईडी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आईडी इज इक्वल टू होगा वीबी बाय R4। यहाँ पे आपका आईडी करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से आपका I2 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा आपका, ये आपका 0 है, तो R4 में आपका करंट कितना जाएगा, आईडी प्लस I2। लेकिन I2 तो 0 है, तो R4 में आपका करंट कितना जाएगा, आईडी कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो वीबी हमारा क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वी बाय आर आएगी। तो यहाँ पे वीबी है तो वीबी और R4 है हमारा, तो R4 ये हो गया हमारा आईबी की वैल्यू। तो आईबी इज इक्वल टू वीबी बाय R4, कुछ ऐसे आया। ठीक है ना, ठीक है। तो वीबी बाय R4 आया। अब वीबी इज इक्वल टू वी जीरो है, तो हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, वी जीरो डिवाइडेड बाय R4, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये बात हो गई हमारी वीबी साइड की, आउटपुट साइड की। अब बात करते हैं हम लोग वी ए के लिए, वी ए के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वी ए इज इक्वल टू केसीएल अगर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वी ए इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, हमको
IB इंटू R3 प्लस जो आउटपुट है हमारा वो यानी कि VB, लेकिन VB इज इक्वल टू V0 है तो मैं यहाँ पे V0 लिखूंगा। तो क्या मिला हमें, VA इज इक्वल टू R3 IB प्लस V0। ओके, सो देखो VA इज इक्वल टू, अब IB की जो वैल्यू है, IB की कौन सी वैल्यू है, VB डिवाइड बाय R4 या फिर V0 डिवाइड बाय R4। इन दोनों में से एक एक वैल्यू रखूंगा, तो मैं वैल्यू चूज कर रहा हूँ V0 बाय R4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा V0 का एक टर्म है इसीलिए। तो मैं IB इज इक्वल टू क्या रखूंगा, V0 डिवाइड बाय R4 इंटू R3 प्लस V0। तो यहाँ से VA इज इक्वल टू क्या आया हमारा, V0 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, R3 है ना, R3 R3 डिवाइडेड बाय R4 प्लस 1 और V0 हमारा कॉमन निकल गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। ओके, देन दूसरा इक्वेशन लेते हैं, कैसे, देखो ये साइड में लिख देता हूँ आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनपुट के लिए। तो सिमिलरली जैसे हमने आउटपुट के लिए ढूंढा, सिमिलरली हम लोग इनपुट के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे I1 कैसे फाइंड आउट होगा, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू हमारा होगा, जैसे हमने इधर IB के लिए फाइंड आउट किया था, सिमिलरली I1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। I1 इज इक्वल टू क्या होगा, VA डिवाइडेड बाय हमारा R2 प्लस जो IB है वो। ठीक है, तो देखो I1 इज इक्वल टू VA, अब VA की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट करी है, तो ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। क्या होगा हमारा इक्वेशन, इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा होगा, R3 डिवाइडेड बाय R4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय V0 डिवाइडेड बाय R2 प्लस IB। IB इज इक्वल टू क्या है हमारा, V0 बाय R4, तो V0 बाय R4। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। I1 सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या इक्वेशन बचने वाला है, आफ्टर दी V0 वी कैन गेट द कॉमन, तो कैसे होगा, और एलसीएम भी ले लेंगे, हर चीज कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगा, R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R2 R4 प्लस 1 अपॉन R4 into V0। ओके, नाउ नाउ VI, what is the V input, VI is equal to R1 I1 प्लस VA, सारी वैल्यू हमारे पास है, VI है हमारे पास R1 और I1 की वैल्यू भी है हमारे पास। I1 की वैल्यू अभी पीछे फाइंड आउट करी हमने, I1 की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे आगे वाले इक्वेशन में। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो देखो R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R4 R2 प्लस 1 अपॉन R4 इंटू V0, ये था हमारा I1 की वैल्यू। ठीक है, प्लस VA, VA की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी थी ना, तो VA की वैल्यू क्या है, R3 बाय R4 प्लस 1 इंटू V0। ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा, R3 अपॉन R4 प्लस 1 इंटू V0। यहाँ से भी हम लोग V0 को कॉमन निकालेंगे और ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे और V0 को कॉमन निकालने पे हमारे पास क्या आएगा, VI इज इक्वल टू R1 R3 R4 डिवाइडेड बाय R4 R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R4 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R4 इंटू V0। ठीक
तो इनपुट आ गया, यहाँ पे आउटपुट भी आ गया हमारा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि वी जीरो बाई वी आई लेना है हमें। तो वी जीरो बाई वी आई क्या होगा, वन अपॉन आर वन आर थ्री आर फोर डिवाइडेड बाय आर फोर आर टू प्लस आर वन बाय आर फोर प्लस सॉरी आर थ्री प्लस आर फोर डिवाइडेड बाय आर फोर। ये होगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सर्किट, जो हमें सर्किट दे रखी है उसका। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली आपको आ सकते हैं क्वेश्चन, और आपको फाइंड आउट करना रहेगा ट्रांसफर फंक्शन, या फिर आपको उल्टा जाना पड़ेगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको एज अ रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आप रिवीजन के लिए आप अपने नोटबुक में लिख लेना कि आपको यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ मैं। होमवर्क पहला है फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, एक इक्वेशन आपको दे रखा है ई रेस टू माइनस टू टी साइन थ्री टी, इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें आपको फाइंड आउट करना है। देन देखो, ये बहुत सिंपल है, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता होगा ना, तो आपको ये चीज आ जाएगी कि ई रेस टू माइनस टू टी और साइन थ्री टी का ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो वो इजी है बहुत। फिर दूसरा मैं देता हूँ आपको सिमिलर फाइंड वी टू डिवाइडेड बाय वी वन और आई टू डिवाइडेड बाय आई वन, सेम है। और आपको सर्किट दे रखी है फॉर गिवन सर्किट, और गिवन सर्किट, तो देखो सर्किट को आपको कुछ ऐसे दे रखी है, यहाँ पे आपको एल दे रखा है, यहाँ पे आपको आर टू दे रखा है, और यहाँ पे आपको कैपेसिटर दे रखा है, और सेम आपको आउटपुट मिल रहा है प्लस मिलना है, ये वी टू की है आपका कैपेसिटर, ये है आपका आर टू, और यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है आई टू टी, आई टू, ये आपका इंडक्टर है एल, ये आर वन है, और यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है आई वन, और आपको वोल्टेज सोर्स दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, दे रखा है V1, ठीक है ना। एक नीचे दे देता हूं मैं, इस इक्वेशन में आप अगर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है आपको, तो लाप्लास करना पड़ेगा। तो इसका लाप्लास क्या होगा, एल का लाप्लास होगा एस इंटू एल, और कैपेसिटेंस का लाप्लास क्या होगा, सबको पता है, ये होता है हमारा वन अपॉन एस सी, सबको पता है, ठीक है। सिंपल है, आपको इसमें भी आप केवीएल अप्लाई करना है और इक्वेशन फाइंड करने हैं, देन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ये ट्रांसफर फंक्शन ही है, वी टू बाई वी वन और आई टू बाई आई वन, सेम है, ठीक है ना। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे अपने क्या करेंगे, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए